वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमदह याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार मित्रों, परम गुरु ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबों की प्रकृष्ट सतचलन की सम्मिलिनी शक्ति ऐसे ओज तेज ब्रिय की प्रकाश पुंज की सृष्टि करे जिससे प्रत्येक के जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य प्रेम भाईचारे का नींव पड़े। सनसनी नहीं सहिरन भी होगी, सत्य है तो उसमें जज्बात भी होगी, गुफ्तगू करने की फुर्सत मिली है उसमें समीपता की एहसास भी होगी। मित्रों, आज जो याजन परिवेशन का विषय है, कलयुग में कल की अवतार क्यों महाप्रलय करेंगे। संविति ग्रंथ के वाणी संख्या 332 में युग धर्म के मूर्त प्रतीक परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी कह रहे हैं कि कैसे हम इस अंधकार से लड़ सकेंगे। आह्वान कर रहे हैं, उनका शंख तुम्हारे भीतर गरज उठे, दुष्ट बुद्धि का दमन करे, मृत्यु का निरसन करे, सारी यातनाओं का उपशम करे, पाप को निर्वृत्त करके सभी को शांत कर दे, उनका चक्र तुम्हें सुदर्शन प्रबुद्ध करके कृति कर दे, अन्याय को अपसारित करे, शांति की प्रतिष्ठा में तुम्हें निर्विच्छिन्न कर दे, और गदा तुम्हें कुरु गंभीर मेघवानी में बाग्मी बना दे। तुमसे मुग्ध हो सब कोई, परिपोषणी बिच्छुड़न से दीप्ति होवे, तुम्हारी परिपूर्णी प्रकृति कौमुद की सार्थक कर दे तुम्हें, एवं पदम लाए गति लावे सधैर्य प्राप्ति में प्रस्फुटित कर दे। जन व जाति को और संपूर्ण हृदय खोलकर उदात आत्मनिवेदन करके तुम कह उठो गा उठो, वंदे पुरुषोत्तमम। गुरु का अर्थ है सदगुरु युग पुरुषोत्तम। वे ही सच्चिदानंद की मूर्ति विग्रह होते हैं, वे ही समाचित ईश्वर प्रेरणा है और है आत्मशक्ति के प्रोज्वल प्रकाश, अस्थि वृद्धि के परम पथ, और वही है दुनिया के बीच सार्थकता के सार केंद्र। उनको प्रेम कर उनकी इच्छा को परिपूर्ण करते हुए उनके अनुसार आत्मनियंत्रण से उनके ही संग साहचर्य और सेवा के माध्यम से मनुष्य इस स्पर्शी की प्राप्ति से धन्य होता है। अनुराग से भरपूर होकर उनका अनुसरण करना चाहिए। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि सद्गुरु सिर्फ साधन ही नहीं होते बल्कि स्वयं साध्य भी होते हैं। सब सत्ता की आपूर्णी पुरुषोत्तम उनको ही कहते, व्यर्थ हुआ जीवन तेरा सार्थकता में धर न सकते। जो उनको ग्रहण नहीं करते हैं वे उनकी दया से वंचित रहते हैं। परवर्ती काल में वे प्रायशः अफसोस करते हैं। उनका कल्पना लोक में विचरण करना और किसी अद्भुत घटना के होने का इंतजार करना व करते रहना धोखे का अधिकारी बना छोड़ता है। विद्वेषवशत जो उनकी कुत्सा रटते हैं, उनकी धर्म प्रतिष्ठा में जो बाधा डालते हैं, उनके जैसे अभागे संसार में कोई नहीं है। जन्म जन्मांतर वंश परंपरा से वे अपने दुष्कृत कर्मों का फल भोगते हैं। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम के अवतरण क्षेत्र में कोई प्रतिबाधित नियम नहीं है। विश्व के किसी देश के किसी जाति के किसी भी संप्रदाय के मनुष्य के अंदर ही उनका आविर्भाव हो सकता है। अमीर गरीब ऊंच नीच जाति वर्ण निर्विशेष के जिस किसी के घर में जन्म ले सकते हैं, चाहे जहाँ कहीं भी उनका अभ्युदय क्यों न हो। साधनतः श्रद्धा भक्ति समन्वित एवं इष्टार्थ परायण होकर थोड़ा लक्ष्य करने पर ही देखा जाता है। जिस प्रकार जल प्लावन से पृथ्वी की सारी मलिनता धुलकर बह जाती है, उसी प्रकार इष्ट गुरु पुरुषोत्तम के आविर्भाव होते ही धर्म का ऐसा प्लावन होता है कि उसके फलस्वरूप विश्व के बहुत सारे पाप ताप धुल जाते हैं। वे मनुष्य के मन में एक नवजीवनीय प्रेरणा जगा देते हैं। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम के आविर्भाव से पृथ्वी में नवयुग की सूचना हो जाती है। आज जब घर घर में ही कौरवों कंस दुर्योधन धृतराष्ट्र शकुनी जैसे असत प्रवृत्ति के लोग जन्म ग्रहण कर चुके हैं, आज प्रत्येक के मन मस्तिष्क में कम बेसी अंधेरा कायम हो चुका है। ऐसे में कल्कि अवतार आकर क्या मार काट मचा देंगे, सबों का समूल नाश कर देंगे। इतनों का वध कैसे करके भगवान कल्कि कर महाप्रलय लाएंगे। वर्तमान समय को देखें तो सभी देश और सभी राष्ट्र के लोग आपस में मारकाट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दूसरों के जमीन एवं संपदा को हड़प रहे हैं। तो ऐसे में भगवान कल्कि को किसी को मारने की क्या औचित्य रह जाता है, जबकि हम सभी एक दूसरे के साथ शत्रुवत व्यवहार करने में लगे हुए हैं। उनका यह काम नहीं है, उनका भागवत उद्देश्य ही है प्रेम के द्वारा लोगों में बसी बुराइयों असत प्रवृत्ति को बंद कर
शुद्ध बुद्ध कर हृदय परिवर्तन करना। इसलिए वे वाणी में कह रहे हैं, आमी चाहे शुद्धो आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा चाहता हूँ। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी वाणी में कह रहे हैं, सत्य के संयुक्ति के साथ तदगति संपन्न जो है वही सत्संगी है और उसका मिलन क्षेत्र ही हुआ सत्संग। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी कलयुग के अंत में महाप्रलय द्वारा सबों का एकाकार हो जाने के संबंध में कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य हिसाब निकास करते हुए बिकॉमिंग वर्धनशील प्रयासी होकर एकत्र मिलित हो उठते हैं, उसे ही कलयुग कहते हैं। हिसाब निकास क्यों करते हैं? बचने बढ़ने की आकुति के लिए। उस दृष्टिकोण से कलयुग भी अपने में श्रेष्ठ युग है। और युग के संबंध में आगे कहते हैं, मेला या मिलित होना। आज सभी राष्ट्र बचने बढ़ने के उद्देश्य से मिलित हो रहे हैं। मेला व मिलित अर्थात आपसी जान पहचान एवं समझ को बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरूरत है इस सिमटता हुआ संसार के लिए एक सर्वव्यापी महामुख्यालय की, जिस पैनल में सभी देशों के सुलझे हुए विद्वान मनुष्य उस महासंसद में रहे और उसका केंद्र बिंदु इष्ट आदर्श सदगुरु पुरुषोत्तम रहे। एक एक आदर्शों अर्थात पूर्वावतारों के वर्किंग आउट काम करके जाने के समय को एज युग बोला जाता है। और कलयुग हुआ बचने बढ़ने का प्रयासी युग। इसके बाद ही आता है सतयुग, जिस युग में मनुष्य बचने बढ़ने में अभ्यस्त होते हैं। परमराधा जयदेव कृत दशावतार सस्रोत में कलिक अवतार स्तुति में है, मलेच्छ निवह निधने करयासी करालम धूमकेतुमिव किमापि करालम केशव धृत कलिक शरीर जय जगदीश हरे। बचने बढ़ने के विरुद्ध बात का प्रचार प्रसार करने वालों के विरुद्ध ही कल की अवतार का युद्ध है। उन मलेच्छ व काफिर प्रवृत्ति वालों के समूल नाश करने के लिए ही कल की अवतार है, जो अस्थि बिरधु के विरुद्ध अमर्यादित आचरण करते हैं। इस महायुद्ध को समाप्त करने पर ही महाप्रलय घटेगा। तब सभी विभिन्नता उस एक परमादर्श में प्रकृष्ट रूप से मिल जाएंगे और ऐसे मिल जाने के फलस्वरूप ही उस परमादर्श के नीति नियमों का एकाचार हो जाना तो स्वाभाविक ही है। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। याजन परिवेशन में जुड़ने के लिए हृदय से आभार है आप सबों का।